हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मेरा 16 आवर्स ऑफ लेबर पेन, पेट में पानी कम और मेरा पेन इंटेंस होने की वजह से मुझे वेटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया था क्लोजली मॉनिटर करने के लिए। और आज के वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन, बॉय है या गर्ल। और मेरा पेन मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही थी अब, तो मम्मी ने डिसाइड किया कि मुझे एक एपिड्यूरल इंजेक्शन देंगे जिससे मेरा पेन कम हो सके। Epidural is a type of anesthesia given a bag to reduce labor pain during delivery। और ये मैंने पहली बार सुना कि ऐसे भी कोई इंजेक्शन होती है गाइस, लेबर पेन को जो रिड्यूस करती है। हमारे इंडिया में भी है क्या, प्लीज मुझे बताना तो। और इस इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद मेरा पेन तो जैसे गायब ही हो गया। एटलीस्ट 2-3 घंटे तो मुझे काफी रिलीफ मिला। बट जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हुआ ना गाइस, तो पूछो मत, पेन ना पहले से कई ज्यादा बढ़ गया था। फिर इन्होंने मुझे जबरदस्ती बेड से उठा के थोड़ा मूव करने के लिए बोला। एंड रियली गाइस, मूविंग इज बेटर देन जस्ट लाइंग ऑन द बेड। 很快生了就舒服了，生了就好了。我的宝贝是最坚强的。 फिर एक बार चेक करने के बाद पता चला कि सर्विक्स काफी ओपन हो चुका है पहले से। फाइनली आई स्टार्टेड डायलेटिंग फास्टर, तो मुझे सीधा ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए। Believe me guys, every contraction felt stronger than the last and honestly I was exhausted here। उस टाइम मेरा पेन इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैं ऑनेस्टली वर्ड में तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं इतना ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम कर रही थी कि मुझे खुद अभी वीडियो देख के बहुत अजीब लगता है। जिन्होंने कल वाला वीडियो देखा होगा ना, उन्हें पता होगा कि सिचुएशन कितनी इंटेंस थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो यूट्यूब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ठीक नहीं था। बस इतना समझ लो कि उस मोमेंट पर ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुकी हूँ। हर कॉन्ट्रैक्शन पहले से ज्यादा पेनफुल लग रहा था और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं अब और हैंडल कर पाऊंगी। लेकिन शायद इसीलिए कहते हैं ना कि एक माँ अपने बेबी के लिए सब कुछ सह लेती है। और फिर ऑलमोस्ट 24 से 25 घंटे के बाद आई हर्ड माई बेबीज फर्स्ट क्राई। जितना भी पेन था फेल्ट वर्थ इट एंड थैंकफुली विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर एंड नर्स आई डिलीवर बेबी नेचुरली। 他检查就不让我检查，你说还有，现在一点地位就没有。奶奶弄早生的，还有现在，要那么多高嘛，你就多多好。奶奶照顾。 6斤6两，啊，看吧。325，325。这个头挤的也是。接个长脑壳。要不是他妈妈，他是坚持不下来的。哎，是的，是的，是的。他妈妈真是，他媳妇相当坚强。还不错，真的还不错。 How you feel? Oh my god. ग्रेडी उस रात बिल्कुल भी नहीं सोया। ही जस्ट वॉन्ट टू सी द बेबी, जस्ट वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। और आप मेरी फीलिंग पूछोगे तो मुझे तो पूरा टाइम ऐसे लग रहा था जैसे कोई मैं ड्रीम में हूँ। बट जब मैंने बेबी को देखा ना, तो मेरा सारा दर्द एकदम से चले गया। Oh babe. Oh my god. How you feel? I'm not I worry about you. How about you? I mean you. Everything okay? ग्रेडी की खुशी इतनी थी कि उसने मेरे फैमिली का रिएक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गया। 哎呦，乖乖。 Let's see grandpa's reaction now। 你看，你看，这个。快吃了，快吃了，你吃了，你现在就要吃了。在干啥？吃的，你看，这个想干啥？ ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद मुझे ना मेरे रूम में वापस शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आते ही बेबी को पहला वैक्सीनेशन लगाया गया। 打针针啦。
哎呀，嘿嘿。 सुबह से ही ना मम्मी के सारे कलीग्स मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहे थे। सब लोग काफी क्यूरियस थे हमारे मिक्स बेबी को देखने के लिए, और जैसे जैसे रिलेटिव्स को भी पता चल रहा था ना, वो भी बेबी को देखने के लिए आ रहे थे। 看的还是中国猫，还是长奶奶的啊，玩小眼睛这他是的。 तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ था, इसलिए स्टार्टिंग में बेबी को फॉर्मूला दे रहे हैं। 宝宝吃饭看哥哥。好，好，听到了啊。有的把那个护士起来。你抱到要抱个银豆在内就是。 तो ये है आज का डिनर। ऑमलेट है, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स है, और ये टमाटो एग सूप। मेरा पहला बच्चा आया है मुझसे मिलने के लिए। टिक 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 टिक। खननो शादी दी था नाली।小弟弟在哪里？小弟弟，好好好好好好好好好好。发现了！他闻他。और ये बेबी का फर्स्ट शावर है। सेकेंड डे पे ही नहला रहे हैं इसे। हमारे यहाँ पे भी नहलाते हैं क्या इतने जल्दी? 你们太多了身上，我看你，我不知道你这估计2天你不吃完以后好不那么快，平时。तो ये ड्रॉप्स ना काफी पेनफुल था गाइस। इसे ना यूटेरस वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए इसलिए दिया गया था। ये ग्रेडी का बेस्ट फ्रेंड है। ये ना दूसरे सिटी से ट्रैवल करके आया था बेबी को देखने के लिए। 一样，都得了流行。他们后来也要控制，说担心那个糖尿病。 और ये यहाँ पे बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए फोटो लेने आए थे। 小的小孩，你看你们也弄好了，这多么奶的啊，那个是啊，小的。 मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए घर गए हुए थे। बेबी और मैं अकेले थे। अब मुझे ही उसे संभालना था। जब तक वो सोया था तब तक तो ठीक था गाइस, लेकिन जब वो रोते हुए उठा ना, एज ए न्यू मॉम मैं थोड़ा डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर समझ आया कि उसने पॉटी कर दी है, तो मैंने पहले उसे चेंज करने का सोचा, बट वो इतना रोए जा रहा था। मेरा ये फर्स्ट टाइम था इसकी पॉटी क्लीन करने का, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे धीरे धीरे मैं कर रही थी अपना, बट उतने में मम्मी आ गए तो वो एक अच्छा हो गया। तो फिर उन्होंने ही संभाला। अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं। बेबी नहीं 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 रोना नहीं। तो यहाँ मम्मी फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कॉलीग्स में बांटने के लिए, क्योंकि उन्होंने काफी हेल्प करी। हमारे यहाँ जैसे हम लोग स्वीट बांटते हैं ना, सेम वैसे ही। 北方那没现在大。这个咱们早茶起点儿，这个茶的9点。 मम्मी यहाँ बेबी को हार्ट एंड ईयर चेक करने के लिए लेके गए थे कि सब कुछ ठीक से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो मशीन थी ना, ये मेरे लिए क्या, आई गेस आप लोगों के लिए भी कुछ नया ही होगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मिल्क प्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो ये मशीन स्पेशली उसी के लिए थी। जैसे ही इसे ऑन किया ना, मेरी अपर बॉडी में पूरी करंट वाली फीलिंग आ रही थी। तो आज का लास्ट डे है। फाइनली हम लोग बेबी को घर लेके जाएंगे। घर जाने से पहले फिर से मम्मी पापा बेबी को शावर के लिए लेके जा रहे हैं, जहाँ फर्स्ट टाइम उसने स्विमिंग करी। 洗得干干净净，我们回家了。在屋里面的没事，不脏的情况下不牵着我们走哈。有一次，稍微有一次。本来今天有我了，这样有了。 你胆子哟，好多啊！就看那，
他们来看你来我。舒服了，姨妈弄得好舒服了，我的儿啊，好舒服，他把你扔丢了。嘿，好舒服，好舒服，好舒服。所有人赶紧找他吃完饭都好正常，赶紧到现场，到现场人家有现场，人家搞不容易跑。对呀，我跟大飞打电话在那个床头等呐，你打电话你是几电话？洗好啦，咱们回去啦。अरे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गई, इट्स अ गर्ल और बॉय। लेट्स रिवील द बेबीज जेंडर नाउ एंड इट्स अ बॉय गाइस, वी वर ब्लेस्ड विद अ बॉय। आप लोगों में से किस किस ने सही गेस किया था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ मैं ग्रेडी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, आई विश कि वो हमारे साथ होता है यहाँ पे। 对。啊，奶奶抱回家了，我的宝贝。奶奶宝贝贝，我回家了。对呀。पहले मैं सोचती थी जब हम बेबी को घर लेके आएंगे ना तब सारा घर डेकोरेट हो, ऐसा हो वैसा हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच कर रखी हुई थी। ग्रेडी यहाँ नहीं होने की वजह से मेरा कुछ भी मन नहीं किया करने का। आई विश अगर वो हमारे साथ होता तो ये जो हैप्पीनेस है, ये जो खुशियाँ है वो डबल हो जाती और हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट क्या ही कर सकते सिचुएशन। एनीवे गाइज, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी पोस्ट करूँ, कॉज यू नो नाउ आई एम अ न्यू मम्मी, तो बेबी को हैंडल करना होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।